नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से प्रवक्ता पदों पर काफ़ी अच्छी भर्तियां आई हुई हैं। किसी भी स्टेट का कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकता है, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि सिर्फ उत्तराखंड के अभ्यर्थी इसमें आवेदन करें। ऑल इंडिया भर्ती है, कोई भी आवेदन कर सकता है। ठीक है, तो कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। क्या शैक्षिक योग्यता रहेगी, किस तरीके से इसमें एग्जाम होगा, सारी जानकारी। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इम्पोर्टेंट डेट्स क्या हैं। तो आज 9 अक्टूबर 2020 को ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और यहाँ पर अगर इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो 12 अक्टूबर 2020 से इसके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हैं। और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 1 नवंबर 2020 रहेगी। शुल्क जमा करने की डेट भी 1 नवंबर 2020 रहेगी। और इसके जो हार्ड कापी है, ठीक है, जब आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उसके बाद जो हार्ड कापी निकलेगी, प्रिंट आउट निकलेगा, उसको भी आपको भेजना पड़ेगा। उसको जमा करने की जो अंतिम तारीख है वो 16 नवंबर 2020 शाम 6 बजे तक रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन सी पोस्ट है, उन पर नज़र डालने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर दी गई, इसका आपको ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पर लिखा है जितने भी अभ्यर्थी ये फॉर्म भरेंगे उनको ये सुनिश्चित कर लें कि जो भी फॉर्म भरने की अंतिम डेट है, ठीक है, उस तारीख तक यानी 1 नवंबर 2020 तक आपके पास सारी शैक्षिक अर्हताएँ एवं अन्य अर्हताएँ अवश्य आप रखते हों। मतलब इस तारीख तक आपके पास सभी शैक्षिक योग्यताएं पूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, नीचे कुछ और चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं कि अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं तो फिर आपका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, आवेदन पत्र भरने से पहले आपको बहुत सारा नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लेना है। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 4th पॉइंट में लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन के समय अभ्यर्थी को अपने समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र, अंक पत्र, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, स्नातकोत्तर, बीएड, शिक्षा साथी, एलटी जो भी हैं, ये सभी उनके पास होना चाहिए। एवं इसका आपको अपलोड भी करना पड़ेगा सभी डॉक्यूमेंट्स को। ये पठनीय होना चाहिए, अगर पठनीय नहीं है तो आपका ये फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे। इसके अलावा सभी जो पत्र हैं ये आपको हार्ड कॉपी के साथ आपको सुरक्षित भी रखने होंगे, साथ में प्रिंट आउट को भेजना भी होगा सभी इनकी हार्ड कॉपीज़ को। ठीक है, तो ये बात हो गई। फर्जी अगर प्रमाण पत्र यहाँ पर आप लोग अपलोड करेंगे तो 5 वर्ष के लिए आप डिबार कर दिए जाएंगे लोक सेवा आयोग से। 5 साल कोई भी फॉर्म आप फिर नहीं डाल पाएंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं नीचे। यहाँ पर पदों के बारे में बताया गया है। प्रवक्ता पदों पर भर्ती हो रही है। 571 पदों की संख्या कुल मिलाकर के है, सामान्य शाखा और महिला शाखा में दोनों को मिला करके। ठीक है, और इसमें 544 जो पद हैं वो सामान्य शाखा में है और इसके बाद जो बाकी पद बचते हैं वो महिला शाखा में हैं। सामान्य शाखा में पुरुष और महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं, जबकि महिला शाखा में सिर्फ महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं। विषय वाइज यहाँ पर पद बताए गए हैं कि हिंदी के लिए यहाँ पर रिक्तियों की संख्या 84 है, एससी की 17, एसटी की 4, ओबीसी की 11, ईडब्ल्यूएस की 8, जनरल की 44, टोटल 84। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, कला, मनोविज्ञान, ये सारे पदों पर यहाँ पर, और नीचे कृषि, इतने विषयों पर यहाँ पर भर्तियाँ हो रही हैं। पदों की संख्या आप लोग अपने कैटेगरी के अनुसार देख सकते हैं। ये सामान्य शाखा के पद हैं, इसमें पुरुष और महिला दोनों आवेदन कर सकता है। अब यहाँ पर नीचे आएंगे तो ये यहाँ पर देखिए क्षैतिजवार आरक्षण दिया गया है कि किस विषय में। ठीक है, यहाँ पर देखिए विषय वाइज बताया गया है किस विषय में किस कैटेगरी में कितने पद हैं। ये क्षैतिज आरक्षण यहाँ पर दिया गया है। इसके और नीचे आएंगे तो यहाँ पर दिव्यांग जनों के लिए जो आरक्षण मिलता है उसमें कितने कितने पद हैं, इसका विवरण यहाँ पर दिया गया है, इसको आप लोग देख सकते हैं। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर महिला शाखा के पद मिल जाएंगे। महिला शाखा का मतलब है इन पदों के लिए सिर्फ महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं। कुल पद यहाँ पर 27 हैं। महिला शाखा के अंतर्गत हिंदी, अंग्रेजी, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल को मिलाकर के 8 विषयों में वैकेंसियाँ हैं पदों वाइज, और यहाँ पर कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर क्षैतिज आरक्षण के बारे में पूरा डिटेल से दिया गया है। नीचे आएंगे दिव्यांग जन के बारे में दिया गया है पूरा विवरण यहाँ पर। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, तो ये है यहाँ पर
शैक्षिक अर्हता से संबंधित। तो यहाँ पर अर्हता बताई गई है, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो अर्हता मांगी गई है, आपका पीजी होना चाहिए, संबंधित विषय से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री किया हो, प्लस साथ में आपने बीएड किया हो या एलटी किया हो, तो इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं। जैसे बोला गया प्रवक्ता समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, विज्ञान, मनोविज्ञान, अंग्रेजी, इनके लिए बोला गया भारतीय विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि मतलब पीजी, इसके अलावा बीएड या फिर एलटी। ठीक है, नीचे आएंगे तो यहाँ पर वक्ता नागरिक शास्त्र के बारे में बताया गया कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर मतलब पीजी या फिर नीचे बीएड। तो यहाँ पर जनरली यही मांगा गया है कि पीजी होना चाहिए संबंधित विषय में, प्लस बीएड या एलटी होना चाहिए। यहाँ पर कुछ अधिमानी अर्हताएँ भी दी गई हैं कि इन लोगों को वरीयता दी जाएगी किसी ने अगर प्रादेशिक सेना में 2 साल की सेवा की हो, या एनसीसी का बी सर्टिफिकेट अथवा सी सर्टिफिकेट हो, या एनएसएस का सर्टिफिकेट हो, तो उनको यहाँ पर अधिमानी अर्हता भी दी जाएगी, मतलब वरीयता दी जाएगी। इसलिए यहाँ पर देख सकते हैं प्रवक्ता हिंदी सारे के सभी विषयों के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसमें आप लोग पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि एज वगैरह के बारे में बताया गया, तो मैं आपको बता देता हूँ क्या यहाँ पर एज है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि 1 जुलाई 2020 से आपकी आयु की गणना की जाएगी। न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए। और कट ऑफ डेट की बात कर लेते हैं, 1 जुलाई 1999 के पश्चात आपका जन्म ना हुआ हो, एवं 2 जुलाई 1978 के पूर्व आपका जन्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, तो यहाँ पर लिखा कितना कितना एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा, लिखा है यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं कि उत्तराखंड अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग, इन सबको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर कुछ और है तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं जो भी एज रिलैक्सेशन चाहते हैं। और इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट कोई भी आवेदन कर सकता है, बस आपको रिजर्वेशन नहीं मिल जाएगा, अनरिजर्व कैटेगरी में आप लोग काउंट किए जाएंगे। वेतनमान भी बात कर लेते हैं तो वेतनमान सेम है जो आपका प्रवक्ता भर्ती में होता है, वही है 47,600 से लेकर गए 1,51,100 रुपये, यानी लेवल 8 के मुताबिक। पद का स्वरूप बोला गया है तो अराजपत्रित पद है, अस्थायी स्थायी पद है, अविरल अंशदायी पेंशन योजना यहाँ पर ये बताया गया है। ठीक है, एक चीज़ और आप लोग समझ लीजिए, अगर आप कई मतलब विषयों में आवेदन करना चाहते हैं तो आपको एक ही फॉर्म भरना है, उसमें से आप जितने विषय के एलिजिबल हैं बस वहाँ पर आपको टिक कर देना है। ठीक है, फॉर्म एक ही भरना है, फॉर्म 2 मत भरिएगा, फॉर्म एक ही भरना है, बस जितने विषय में आप फॉर्म भरना चाहते हैं एक ही फॉर्म के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, उतना आप भर सकते हैं। और फीस भी आपको विषय के मुताबिक अलग अलग लगेगी, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। जैसे आपने 2 विषय से आवेदन किया है तो आपको 2 गुना फीस लग जाएगी। ठीक है, यहाँ पर विवाहिक स्थिति, शारीरिक स्वस्थता है, सारी चीज़ें पूछी गई जो सब में होता है, कोई बड़ी बात नहीं है ये। इसमें फीस कितनी लगेगी तो यहाँ पर देख लीजिए, अनारक्षित जो हैं चाहे वो उत्तराखंड के हों या फिर अदर स्टेट के हों, इनको 150 रुपये लगेगा शुल्क, 26 रुपये 55 पैसे प्रोसेसिंग फीस है, कुल मिला करके 176 रुपये 55 पैसे लगेंगे। उत्तराखंड के जो EWS है उनको भी सेम फीस लगेगी, उत्तराखंड के OBC है उनको भी सेम फीस लगेगी, उत्तराखंड के जो SC ST है उनको 60 रुपये लगेगा, प्रोसेसिंग फीस सेम है, इस तरीके से इतना लगेगा। जो उत्तराखंड के दिव्यांग हैं या जो स्वैच्छिक राजकीय गृहों में निवासित अनाथ बच्चे हैं, इनके लिए कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर हो गई फीस को लेकर के। फॉर्म भरने के बाद आपको उसका प्रिंट आउट सभी हार्ड कॉपी के साथ भेजना अनिवार्य है, नहीं तो फॉर्म आपका फिर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फॉर्म आपको कहाँ भेजना है आप लोग जानते हैं, जो लोक सेवा आयोग कार्यालय वहाँ पर बाई हैंड भी जमा करा सकते हैं, या फिर आप लोग बाई पोस्ट भी यहाँ पर भेज सकते हैं। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उसमें स्वहस्ताक्षरित आपको मतलब सेल्फ अटेस्टेड करके इनको भेजना है। ठीक है, लिखित परीक्षा यहाँ पर होगी, लिखित परीक्षा के आधार पर सिलेक्शन होगा आपका। इसमें आपके एडमिट कार्ड वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे, आपको डाक द्वारा जो एडमिट कार्ड है वो नहीं भेजे जाएंगे। परीक्षा कहाँ पर होगी तो परीक्षा उत्तराखंड में होगी, ये शहरों के नाम दिए गए, यहाँ पर आप लोगों की परीक्षाएं होंगी, परीक्षा देने आपको यहीं पर जाना होगा। अब परीक्षा जो आपकी लिखित परीक्षा होगी इसमें क्या क्या आएगा तो देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, जिसमें से आप लोगों को क्या होगा कि बहुविकल्पी प्रश्न का अगर गलत उत्तर देते हैं तो आपको नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी होगी, 1/4 के रूप में नेगेटिव मार्किंग की जाएगी आपका। ठीक है, तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा।
परीक्षा के 1 हफ्ते बाद आपकी आंसर की जारी कर दी जाएगी और आंसर की में आप लोग ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं, जिसका 50 रुपये आपको प्रति प्रश्न की दर से भुगतान भी करना होगा। ठीक है, बहुत सारी गाइडलाइंस यहाँ पर दी गई, इनको आप लोग अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। आवेदन कैसे करना, तो आवेदन हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर अवेलेबल रहेंगे 12 तारीख से। ठीक है, फिलहाल नोटिफिकेशन भी आपको वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आवेदन फॉर्म अवेलेबल रहेंगे। नोटिफिकेशन भी आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ और चीज़ें जो आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कितना कितना नंबर क्वालिफाई करना लाना ज़रूरी होगा, तब आप इसमें पास माने जाएंगे। यहाँ पर लिखा है जो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी होंगे उनको 45% नंबर लाना अनिवार्य है, तब वो पास माने जाएंगे। इसके बाद कट ऑफ बनेगा, तो न्यूनतम ये अंक जो दिए गए हैं ये आरकारी अंक हैं सिर्फ पास होने के, लेकिन इसके ऊपर जितना ज़्यादा अंक लाए जाएंगे उतनी ये ज़्यादा अच्छी मेरिट बनेगी, सिलेक्शन के चांस आपके उतने ज़्यादा होंगे। EWS के लिए 40% है, OBC के लिए यहाँ पर 40% है, SC ST और जो अभ्यर्थी उनके लिए 35% पास मार्किंग यहाँ पर है। ठीक है, इसके बाद मेरिट सूची बनेगी। अगर इससे कम नंबर लाते हैं तो फिर मेरिट सूची आपकी नहीं बनेगी। यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो जमा करना अनिवार्य है प्रिंट आउट के साथ, उनकी सूची दी गई है। हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, स्नातकोत्तर, LT, अधिमानी, अर्हता, आरक्षण संबंधी ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना अनिवार्य है जब आप फॉर्म हार्ड कॉपी जमा करें। इनके कुछ प्रारूप दिएगा, इनको आप लोग दे सकते हैं। फिलहाल ये जो प्रारूप हैं सिर्फ उत्तराखंड अभ्यर्थियों के लिए ही मान्य होंगे। ठीक है, क्योंकि रिजर्वेशन उन्हीं को मिलेगा। तो आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।